नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। उत्तर प्रदेश में जो सरकारी इमदाद से मदारिस चलाए जा रहे हैं उस पर हाई कोर्ट ने एतराज़ जाहिर किया है। इस पर हाई कोर्ट का कहना है कि मजहबी इदारों को फंड कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ पर सिर्फ मजहबी इदारों को इस तरह फंड देना मुनासिब नहीं है। इस पर काफ़ी एतराज़ हाई कोर्ट ने उठाया है। इस मामले में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का कहना है कि सिर्फ मदारिस में मजहबी तालीम नहीं दी जाती, बल्कि संस्कृत, हिसाब, कंप्यूटर और अंग्रेज़ी वगैरह की तालीम दी जाती है और उसका मदारिस का निसाब वही है जो सरकारी स्कूलों का निसाब है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सरकारी इमदाद पर जो मदारिस चलाए जा रहे हैं इस पर हाई कोर्ट ने एतराज़ जाहिर किया है। इसी ताल्लुक से रोज़नामा इंकलाब ने एक अहम खबर शाया की है, जिसकी सुर्खी है मदारिस को सरकारी इमदाद पर हाई कोर्ट का एतराज़। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। उत्तर प्रदेश में सरकारी इमदाद पर चलाए जा रहे मंजूरशुदा मजहबी तालीमी इदारों बिलखुसूस मदारिस के लिए बुरी खबर है। हाई कोर्ट ने इस तरह की फंडिंग पर एतराज़ जाहिर किया है। साथ ही हुकूमत से इस ताल्लुक से कई सवाल करते हुए जवाब तलब किया है, जिसके लिए 6 अक्टूबर तक की मोहलत दी है। ताहम मजहबी रहनुमा और मदारिस से मुंसलिक लोगों का कहना है कि शहरियों को तालीम याफ्ता बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और अगर मदारिस या कोई भी तालीमी इदारा इसमें सरकार के लिए कारगर साबित हो रहा है तो उन्हें इमदाद फ्राहम करने में बुराई क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की यकरुकनी बेंच ने रियासती हुकूमत से मजहबी तालीमी इदारों को फ्राहम की जा रही सरकारी इमदाद के ताल्लुक से जवाब तलब किया है। जस्टिस अजय भनोट ने मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम की अर्जी पर समाअत करते हुए सवाल किया कि क्या कोई सेकुलर रियासत किसी भी मजहबी तालीमी इदारे को फंड दे सकती है। उन्होंने कई सवाल किए हैं। जस्टिस भनोट ने पूछा है कि क्या किसी और मजहब के तालीमी इदारों के लिए भी कोई एजुकेशन बोर्ड मदरसा बोर्ड की तर्ज पर सूबे में सरकार ने कायम किया है? क्या इस तरह का बोर्ड दूसरी किसी रियासत में है? उन्होंने योगी सरकार से ये भी पूछा है कि क्या मदारिस की तरह दूसरे मज़ाहिब के तालीमी इदारों को भी फंड दी जा रही है? क्या ये तमाम इदारे आइन में आर्टिकल 25-30 में दिए गए हुकूक के साथ साथ शराइत पर भी अमल पैरा हैं? क्या ये आर्टिकल 28 जिसके तहत मजहबी तालीम और इबादत की दी गई आज़ादी पर अमल करते हैं? फाजिल जज ने यह भी पूछा है कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A के तहत तालीमी इदारों में खेल का मैदान समेत बाकी सहूलतें तलबा के लिए दस्तयाब कराते हैं। फाजिल जज ने यह भी पूछा कि इन मदारिस में तालिबात को तालीम के हुसूल की इजाज़त है, अगर नहीं तो क्या ये सिन्फ नाजुक के साथ तासुब और आइन के खिलाफ वर्जी नहीं है। ताहम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली इमाम ईदगाह का कहना है कि अदालत के सामने हुकूमत को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर रखना चाहिए, क्योंकि वो कोई गैर आइनी काम नहीं कर रही है बल्कि अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है। उन्होंने इंकलाब से कहा कि ये मदारिस शहरियों को तालीम के हुसूल में तो हुकूमत की मदद कर रही है, ऐसे में अगर इनके पास फ़ंड की किल्लत है तो सरकार क्यों मदद नहीं कर सकती। मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि ग्रांट तो बाकी मजहबी तालीमी इदारों मसलन पाठशालाओं को भी दिया जाता है। साथ ही सरकार बहुत खतीर रकम मजहबी तकरीबात जैसे कुंभ मेले के इनेकाद पर करती है, जिसके मुकाबले तालीमी अखराजात बहुत कम हैं। उनका ये भी कहना था कि इन मदारिस में सिर्फ मजहबी तालीम नहीं दी जाती बल्कि कंप्यूटर, अंग्रेज़ी, संस्कृत, हिसाब और साइंस जैसे मज़ामीन भी पढ़ाए जाते हैं। फिर ये मजहबी तालीम कैसे
हो सकती है। इन मज़ामीन के लिए तो हुकूमत ही असातिज़ा की तकर्री करती है। वहीं इस्लामिक मदरसा जदीद कारी एसोसिएशन के कौमी सदर मोहम्मद एजाज का भी कहना है कि हम लोग NCERT का निसाब नाफिज किए हुए हैं जो हुकूमत का है, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने टेलीफोन पर बताया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से साफ है कि मुसलमान तलबा की काफ़ी बड़ी तादाद मदारिस में ज़ेर तालीम रहते हैं। अब अगर इन मदारिस की मदद सरकार नहीं करेगी तो ये तालीम हासिल कैसे करेंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो बोझ सरकार पर ही बढ़ेगा, क्योंकि नाखवानदगी की सूरत में कई दीगर मसाइल पैदा होंगे। मज़कूरा मदरसे ने अपने इदारे में असातिज़ा की तकर्री के लिए रियासती हुकूमत से इजाज़त तलब की थी, जिसमें इसने जवाब पेश किया था कि इसके यहाँ तलबा की तादाद बढ़ गई है, जिसके लिए मज़ीद टीचरों की ज़रूरत है। मगर हुकूमत ने ये कहते हुए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी कि ये इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस मदरसे में कोटे और सलाहियत के हिसाब से माकूल तादाद में असातिज़ा हैं। सरकार के इस फैसले के खिलाफ मदरसा मुंतज़मीन ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जहां अब इनके लिए मसला मज़ीद पेचीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मदरसा हुकूमत से मंजूर शुदा है और सरकारी इमदाद से चलता है। तो ये थी नाजरीन रोज़नामा इंकलाब में शाया खबर। अब एक बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि आखिर हाई कोर्ट को मदारिस में सरकारी इमदाद के ज़रिए चलने से क्या इतराज़ है। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो नाजरीन हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।